बच्चों लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा रहा था मैं हाइब्रिडाइजेशन, और जिसमें मैंने आखिरी आपको कौन सा पढ़ाया था बेटा, ये मुझे बता दो जरा। आखिरी हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या पढ़ाया था आपको? गिव मी आंसर प्लीज एवरीवन। sp3d3 पढ़ा दिए थे बेटा, sp3d3 पढ़ा दिए थे, एक बार और देख लो चलो। sp3d3 ये क्या था बेटा? हमने आपको बताया था कि 1s नंबर वाइज 3p और नंबर वाइज 3d का जब आप इंटरमिक्सिंग करोगे तो जैसे इधर 7 एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज हो रहा है, उसी तरीके 7 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे 7 एटॉमिक ऑर्बिटल का आप यूज कर रहे हो, उसी तरीके से 7 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा। अब यहाँ 1s है, 3p है और 3d है, जो भी इनको अगर आप इंटरमिक्स कर दोगे तो 7 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया और उनका नाम होगा बेटा sp3d3। ठीक है, समझ गए क्या? 7 एटॉमिक ऑर्बिटल का अगर आप यूज करोगे तो 7 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी बनेगा, जिसमें इसका नाम क्या हो जाएगा? sp3d3। ये हो गया s ऑर्बिटल। p में बेटा हमने यूज करा है px का, हमने यूज किया py का, और हमने यूज किया pz का। इसके अलावा d में हमने dxy का यूज किया बेटा, है ना, नाम होगा इसका dxy। दूसरा हमने बेटा dyz का यूज करा है, नाम क्या होगा? dyz। फिर हमने बेटा dxz का यूज करा है, dxz। ये 7 एटॉमिक ऑर्बिटल का जब आप यूज करोगे तो यूज करने के बाद 7 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और वो इस तरीके से जाएंगे। 5 ऑर्बिटल इसी प्लेन में जाएगा, ऐसा। ठीक है, फाइव ऑर्बिटल इस प्लेन में जाएगा, बाकी एक चला गया ऊपर, दूसरा चला गया नीचे। इसका जो ज्योमेट्री है नाम है पेंटागोनल बाइपिरा मिडल। ज्योमेट्री क्या हो गया? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, इस बात का ध्यान रखें कि बेटा ये पेंटागन बना रहा है, एक पिरामिड ऊपर दूसरा पिरामिड नीचे, और यहाँ थीटा 72 डिग्री और 90 डिग्री। 72 डिग्री वाला 5 बताया था हमने, और 90 डिग्री वाला 10 बताया था हमने। अब बेटा ये जो बन रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन सभी का नाम है sp3d3। इसका भी नाम sp3d3 है, इसका भी नाम sp3d3, sp3d3, d3, 3d3।
sp3d3, ये जो भी आप देख रहे हो ये सभी के सभी क्या है sp3d3 टाइप के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ओके, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो जितने भी ऑर्बिटल आप यहाँ देख रहे हो ये सारे ऑर्बिटल किस तरीके के हो गए, sp3d3 टाइप के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, ठीक है। अब या तो बेटा ये तो सिग्मा बॉन्ड या फिर बनाएगा, या तो इसमें कौन रहेगा, लोन पेयर रहेगा। ठीक है, अभी वॉइस सही आ रहा है, देवी। अब देखो दूसरी चीज है, अगर यहां पे आप देखेंगे इसके एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल इसका बेटा IF7, एग्जाम्पल क्या IF7 है। अब अगर एग्जाम्पल इसका IF7 है तो आयोडीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, ठीक है। एक फ्लोरीन ऊपर चला गया, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है 7 के बराबर। ये हो गया बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d3। ये हो गया, ये हमने आपको पढ़ा दिया। वेट बच्चों 1 मिनट इको और देखता हूं कुछ करता हूं। अभी वॉइस आ रहा बेटा क्लियर, चेक करो जरा, बताओ तो। क्लियर आ रहा है बेटा अभी सबको वॉइस, इको का प्रॉब्लम ठीक हो गया। ठीक है, ये वापस बताऊं या ये हो गया, समझ में आ गया? ये जो पढ़ाया है उसको वापस बताना है या समझ में आ गया? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सब हो गया। आप देखिए नेक्स्ट बेटा, अभी जो बताने जा रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरा आपको पढ़ा दिया। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। अभी जितना बताया केमिकल बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पूछता है, इसलिए इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ जो भी बताया हूं मैं, जो कंसेप्ट समझाया हूं, ये सारा का सारा
केमिकल बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, लेकिन बेटा वो हाइब्रिडाइजेशन अभी आपको पढ़ना नहीं है। क्लास 12th में जब आप जाओगे ना, क्लास 12th में इसमें एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें आपको पढ़ना है, पर फिर भी थोड़ा बहुत बता रहा हूं। और जो मैंने आपको नोट्स भेजा है ना, उसमें एग्जांपल है, उस एग्जांपल की आपको जरूरत नहीं है। ये बेटा DsP2 केमिकल बॉन्डिंग सिर्फ यहां पे यही पूछेगा ना कि किस टाइप के डी ऑर्बिटल का यूज हुआ है। इधर आप देखें बेटा, अगर पहले डी लिखा हुआ है, 1D 1S और 2P, 1D ऑर्बिटल 1S ऑर्बिटल एंड 2 ऑर्बिटल 2P ऑर्बिटल, इनको जब हमने मिक्स करा तो ये बनता बेटा DsP2 टाइप का हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हम 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं, ये 4 हमारा क्या बनेगा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब बेटा इसमें जो D है ना, वो N-1 सेल का है और ये NH सेल का है, ठीक है। ये NH सेल का, ये NH सेल का, ये N-1 का। अगर 4 तो ये 3 का, ये 5 तो ये 4 का, इस तरीके से। मतलब ये जिस सेल का है उससे एक कम सेल का ये है, ठीक है। बस और कोई बात नहीं, और कोई कंसेप्ट नहीं। तो ये चीज है यहाँ का, मतलब जिस सेल का ये है, ये दोनों, उससे एक कम सेल का ये है, ठीक है। अब अगर मैं आपको आगे लेके चलूं तो ये हो गया हमारा 1D 1S और 2P ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर, देन फॉर्म 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जिसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, ठीक है। DsP2 टाइप की है, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो ये ऐसा हो गया। अब इसमें पूछता है बेटा कौन सा D है, तो याद रखना dx स्क्वायर y स्क्वायर का, फिर s और px और फिर py का, इन 4 ऑर्बिटल का यूज होता है इन केस ऑफ क्या, DsP2। केमिकल बॉन्डिंग में ये पूछेगा जरूर कि कौन से D का यहाँ पे यूज होगा। और जो मैंने आपको नोट सेंड किया है उसमें ये यही चीज है। थोड़ा यहाँ आप देखो कि अगर यहाँ आप जाते हो dx स्क्वायर y स्क्वायर, कैसा है कि ये आपने लिया x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये हो गया dx स्क्वायर y स्क्वायर। ये हो गया s ऑर्बिटल, ये x एक्सिस का ये px हो गया, ये py हो गया। इनके इंटरमिक्सिंग से 4 नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, जो बेटा ऐसे ऐसे प्लेन पे अरेंज होता है। इस तरीके से इनके बीच में अगर आप एंगल मेजर करोगे ना थीटा, तो ये 90 डिग्री होगा। नंबर वाइज बेटा ये 4 होगा, यहाँ 90 90 90 90, यहाँ थीटा 90 डिग्री है और ये नंबर वाइज 4 है। अब थोड़ा आप आगे और बढ़ जाइए, आगे कंसेप्ट क्या है,
अगर यहाँ थीटा 90 डिग्री है और ये नंबर वाइज 4 है ना, ये चीज हो गया। इस तरीके से आपको मैं आगे बता दूं बेटा, कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट है यहां का, इसका जो ज्योमेट्री है ना वो स्क्वायर प्लेनर है। ज्योमेट्री कैसा है इसका? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इस ऑर्बिटल का नाम है DSP2, इसका भी DSP2 DSP2 DSP2। अब जो मैंने आपको PDF सेंड किया है ना, उसमें इस पे बेस्ड एक एग्जांपल भी है, पर वो अभी आपको नहीं करना है, ठीक है, वो छोड़ देना है। क्लियर? देन सारे बच्चे रिप्लाई करो कि ये क्लियर हो गया। और आप आज आए नहीं थे बेटा, आज ऑफलाइन क्लास में नहीं आए। देवी, आज क्लास क्यों नहीं आए आप? ठीक है, ओके। अब दूसरा देखो, नेक्स्ट ये भी बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है ना, इसके एग्जाम्पल को भी मत ध्यान रखो क्योंकि वो अभी आपको समझेगा नहीं। अभी बस हमको जाना है यहाँ पे कौन सा डी ऑर्बिटल यूज होगा। देखो बेटा, पहले अगर डी लिखा है मतलब 2D आप पहले लिखो, फिर 1s और 3p, तो 2D 1s और 3p ऑर्बिटल को जब आप इंटरमिक्स करोगे एक साथ, आफ्टर इंटरमिक्सिंग 2D 1s and 3p orbital form D2sp3 type of 6 new hybridized orbital। ठीक है, ये चीज है। तो ये जो D2sp3 बन रहा है ना, ये D2sp3 टाइप का बनता है क्या? 6 न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये D2sp3 टाइप ऑफ 6 न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है। अब इसमें बेटा कौन सा डी यूज होगा? n-1 सेल का और ये ns सेल का। अच्छा, कल के टेस्ट में हाइब्रिडाइजेशन भी आ रहा है, और ये nth सेल का। कौन सा डी? तो dx स्क्वेयर y स्क्वेयर dz स्क्वेयर और बेटा s px py pz। इनको जब आप इंटरमिक्स कर दोगे, इनके इंटरमिक्सिंग के बाद 6 न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएंगे इस तरीके से।
ये हो गया। ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, 6 न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे sp3d2 था ना, वैसे ही हो गया d2sp3 d2sp3 d2sp3, ये भी हो गया d2sp3 d2sp3 d2sp3। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, इसको ध्यान रखने का। अब यहां पे थीटा आप देखोगे ना जब इक्वल टू 90 डिग्री, इसके बाद थोड़ा आगे आपको लेके जाऊं, एक और है बेटा dsp3। ये कैसा होगा, n-1 सेल से एक d, n सेल से एक s, n सेल से 3p, जाएगा dsp3। इधर आप नंबर वाइज 5 एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज कर रहे हो, इधर ये नंबर वाइज 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है। जो dsp2 है 5 बनेगा। कौन सा डी यूज होगा ये पूछता है क्वेश्चन, बता देना dz²। तो बेटा ये हमारा dz² ऑर्बिटल, s हो गया, px py और ये pz। सभी को इंटरमिक्स कर दोगे ना, 5 न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएगा। एक चला गया इधर, एक इधर, ऐसा हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। नाम हो गया बेटा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये 3 ऑर्बिटल मिलकर ट्रायंगल बना रहा है, एक जा रहा है ऊपर, तो ये पिरामिड हो गया, एक जा रहा नीचे, ये भी पिरामिड हो गया। क्या हो गया बेटा, पूरा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो ये चीज ध्यान रखिए, बस यहाँ पे नाम क्या होगा इसका, तो डी एक चूंकि पहले यूज हुआ है ना, तो नाम हो जाएगा dsp3, dsp3। ये भी हो जाएगा आपका dsp3, ये हो जाएगा dsp3, ये भी हो जाएगा आपका dsp3। ठीक है, इन सभी में dsp3 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 टाइप का होते जा रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया बेटा हर जगह dsp3 dsp3 टाइप का। ठीक है, समझ गए क्या? तो ये ध्यान रखना। तो आपसे अगर पूछे ना कि dsp2 में कौन सा d ऑर्बिटल यूज हुआ, तो बोल देना dx² y²। dsp3 में कौन सा d ऑर्बिटल यूज हुआ, तो बोल देना dz²। d2sp3 में कौन सा d ऑर्बिटल यूज हुआ, बोल देना बेटा dx² y² और dz²। ठीक है, तो ये सारे d ऑर्बिटल यूज हुए। ठीक है, इसके अलावा एक और हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, नाम है d3s। तो d3s नाम से पता लगा कि 3d ऑर्बिटल इंटरमिक्स विथ 1s ऑर्बिटल। जब ये इंटरमिक्स हो जाएगा, इंटरमिक्स होने के बाद
D3S का फॉर्मेशन करेगा, N-1 सेल का D, N सेल का S, ये हो गया बेटा 3D1S, D3S। अब 3D में कौन सा, DXY, DYZ, DXZ एंड S। बेटा ये जो D3S हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो sp3 के जैसा होता है। तो जैसे sp3 वाला टेट्राहेड्रल होता है ना, वैसे ही D3S वाला भी क्या होगा, ज्योमेट्री वाइज टेट्राहेड्रल होगा, इस तरीके से। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे sp3 वाला टेट्राहेड्रल होता है, वैसे ही D3S वाला भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है। और बच्चों यहां भी थीटा जो है ना 109 होता है, 28 मिनट। इसका नाम क्या हो गया, D3S, D3S सभी D ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया, D3S। और कुछ नहीं बेटा। ज्योमेट्री क्या हो गया इसका, टेट्राहेड्रल। थीटा क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ऐसा हो गया हमारा, ऐसा हो गया हमारा कंसेप्ट। ठीक है, इस कंसेप्ट, इस क्राइटेरिया को आप ध्यान रखो। ठीक है, इस तरीके से चीजों को आप ध्यान रखना है बेटा, और कंसेप्ट अप्लाई करना है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका जो दो एग्जाम्पल है बताता हूं। एक हो गया MnO4 माइनस, इधर भी ऑन कर देना भाई, इधर फैन, इधर वाला, इधर। तो MnO माइनस डबल बॉन्ड हो और ये डबल बॉन्ड हो, ये हो गया इसका जो ज्योमेट्री है ना, वो टेट्रा हेड्रल। ठीक है, ये जो ज्योमेट्री हो गया कैसा हो गया बेटा, टेट्राहेड्रल हो गया। ये बात आप ध्यान रखो। MnO4 माइनस का जो ज्योमेट्री है वो गया हमारा पूरे तरीके से कैसा, टेट्राहेड्रल हो गया, और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही होता है CrO4 माइनस 2, CR ये भी क्या है हमारा, टेट्रा हेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल हो गया। और ये भी टेट्राहेड्रल। बस बेटा यहीं तक आपको आज हम बताए थे। कल जो आपका एग्जाम होगा ना, हाइब्रिडाइजेशन तक का एग्जाम में आएगा। चलिए अभी तक तो हम आपको बता दिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे निकालते, क्या करते हैं। अब आपको बताने जा रहा हूं बेटा मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो मुझे आप बताइए क्या यहां तक सभी को क्लियर है? 28 बच्चे देख रहे हो लेक्चर, सभी ने रिप्लाई करना है। पूरा क्लियर है? अभी पढ़ा के पूरा हुआ नहीं, आगे और पढ़ाना है बेटा। एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी।
ऑल क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर है? मजे में बिल्कुल? ओके, अब आगे चलते बताते बेटा। मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैं मार्केट मध्ये हाइब्रिडाइजेशन, मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मेथड क्या है जो आपको बताने जा रहा हूं। मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? क्या मेथड है जिससे डिटरमाइन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन? एक बात तो पहले समझ लो बेटा कि अगर कहीं दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर दो है, sp हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन 3 है, sp2 4 है तो sp3 5 है तो sp3d sp3d2। और ये ऐसा हो गया, 2 पे sp, 3 पे sp2, 4 पे sp3, 5 पे sp3d, 6 पे sp3d, ठीक है? इस तरीके से ऐसा। तो ये है क्या बेटा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और आपको पता है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल में या तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा या तो उसमें लोन पेयर रहेगा। मतलब किसी एटम में जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो उतना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, या जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है वहां उतना लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड होगा, दोनों मिला के, ठीक है ना? आगे आ जाइए बेटा, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या मेथड है ना, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें सीधा सीधा बात याद रखना, एकदम नॉर्मल बात। मेथड का नाम बेटा स्टेरिक नंबर मेथड। मेथड का क्या नाम है? स्टेरिक नंबर मेथड। तो ये हो गया हमारा मेथड का नाम है बेटा स्टेरिक नंबर मेथड, ठीक है? अब ये जरा आप देखिए, स्टेरिक नंबर मेथड क्या है सर? स्टेरिक नंबर मेथड, तो स्टेरिक नंबर मेथड है बेटा व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेरिक नंबर मेथड? क्या निकालते हैं हम स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर
ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गया, और इसके साथ हमने क्या लेना है, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो जब हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लेंगे लोन पेयर के साथ, ठीक है ना, तो ये दोनों का जो एडिशन है ना, इसी को बेटा हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर। और सिग्मा बॉन्ड जो है किस में रहता है, किससे बनता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। लोन पेयर कहाँ रहता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। तो जो दोनों का सम है ना, वही क्या कहलाता है बेटा, स्टेरिक नंबर। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, और लोन पेयर भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। इसीलिए आप बोल रहा हूं मैं आपको, सिग्मा बॉन्ड में लोन पेयर आप ऐड कर लो, जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है ना बेटा। अब आप आगे देखिए, यहां पे बता रहा हूं कि आपको अगर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है और अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेंट्रल एटम डिडक्ट करेंगे। सेंट्रल एटम का सिलेक्शन करना आपको बताया था ना, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, जिसका नंबर कम होगा, जिसका मास ज्यादा होगा। ये जो सारा बात है, इसके बेसिस पे हम पहले डिसाइड कर लेंगे क्या, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम सेलेक्ट करने के बाद, है ना, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करने के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। कैसे सर, बेटा जो सेंट्रल एटम है ना, उसका स्टेरिक नंबर निकालो। स्टेरिक नंबर इनडायरेक्टली है क्या, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसे निकलेगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस कर दीजिए लोन पेयर। अब सिग्मा बॉन्ड में अगर लोन पेयर ऐड कर दोगे, लोन पेयर किसका लेंगे, जिस एटम का हाइब्रिडेशन निकाल रहे हो। सिग्मा बॉन्ड किसका लोगे, जिस एटम का हाइब्रिडेशन निकाल रहे हो। दोनों का जो सम है ये स्टेरिक नंबर कहलाएगा। ओके बेटा। अब यहां बताता हूं, अगर स्टेरिक नंबर आपने लिया, फिर वही चीज, स्टेरिक नंबर वही चीज, सिग्मा प्लस लोन पेयर, ये 2 आएगा या 3 या 4 5 6 7। अगर 2 आया ना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d3, 6 आया तो sp3d2, 7 आया तो sp3d3। बस 2 पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो sp, 3 तो sp2, 4 तो sp3, 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2, 7 तो sp3d3। अब यहां आपको बता दूं मैं कि भैया ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगर एग्जांपल पे आप चले जाइए तो BeCl2 और यहाँ पे आ जाएगा BF3, यहाँ जाएगा CH4, यहाँ PCl5, यहाँ SF6, यहाँ IF7। बेटा ये है। अच्छा एक बात और, आज आपके क्लास वाले जो बच्चे आए थे ऑफलाइन में, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद नहीं है बेटा, ऐसा मत करो यार। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखो। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा। रिमेंबर, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको पूरे तरीके से याद करना पड़ेगा।
अब यहां देखो बेटा, फ्लोरीन बता रहा हूं, ये ग्रुप 17 का है, 16, यहाँ पे बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कोई भी लोगे ना, इसके बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर दोनों के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन, सल्फर कोई भी हो, दोनों के बैलेंस सेल में कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। या नाइट्रोजन या फास्फोरस कोई भी हो, दोनों में, इसके बैलेंस सेल में हमारा कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बन, सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बोरॉन हो या एल्यूमिनियम, इन दोनों में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, इधर 3 इलेक्ट्रॉन, इधर 4, ये 5, ये 6 और इधर ये 7। तो ऐसा है हमारा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन देते हैं, पर क्वेश्चन देने से पहले ये टेबल याद रखना चाहिए बेटा। इस टेबल में अगर ज्योमेट्री हम ऐड कर क्या हो जाएगा, लीनियर, हो जाएगा ट्रायगोनल, प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल, ये बेटा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ये बेटा ऑक्टाहेड्रल, और ये मेरे लाल बाल गोपाल पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, क्लियर है सभी को, पूर्वी, जियाना, क्लियर है बेटा सभी को। साइना देवी, अब आते क्वेश्चन पे। डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इन द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट बेटा I3+, सेकेंड है PCl4+, थर्ड है H2O, फोर है NH3। चलिए निकाल के दिखाता हूं, आप भी निकालते जाओ। ये I3 है ना,
आयोडीन है सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, तो आयोडीन के साथ ऐसे बॉन्डेड रहेगा। आयोडीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, उसमें से एक पॉजिटिव चार्ज से माइनस हो गया, कितना बचा 6 में से 2 इधर चला गया, बचा कितना 4, 1 2 3 4। स्टेरिक नंबर निकालो, 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3 हो गया। बस अभी इधर देखिए PCl4 प्लस है, तो सेंट्रल एटम हो गया फास्फोरस, लिख दो। इसके बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, फास्फोरस के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज से माइनस हो गया, तो बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया, Cl Cl Cl, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा हो गया बेटा 1 2 3 4, सिग्मा 0 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर आ गया 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। वाटर में अगर आप जाओगे HH आ रहा है इधर लोन पेयर, और ये इधर भी लोन पेयर, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, बेटा 4, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। सुनो, कल एग्जाम में रहेगा हाइब्रिडाइजेशन का भी क्वेश्चन, जलवा कर दोगे ना बच्चों एग्जाम में, केमिस्ट्री का जलवा होगा कि नहीं कल, बोलो जल्दी। आगे देखिए NH3 है, और है बेटा NH3 के अलावा NO3 माइनस, और है H2SO4। अब यहां देखो, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 चला गया बॉन्ड बनाने के लिए, 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। नाइट्रोजन में एक ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लोन पेयर नहीं है 0, सिग्मा सम 3 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। नेक्स्ट है H2SO4 का, S डबल बॉन्ड हो, OH और डबल बॉन्ड हो ऐसा। सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, 6 का 6 मेरे प्यारे बच्चों यूज हो गया, ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, लोन पेयर तो खैर 0 है, सिग्मा पॉइंट 4 है, दोनों ऐड करोगे तो 4 ही आएगा, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। ऐसा है। और एक बात, थोड़ा आगे अगर बढ़ जाओ, H2SO4 के बाद आता है 7 में XeF4, 8 में XeOF4, 9 में IOX3। चलिए तीनों आप लोग सॉल्व करिए, तीनों के लिए टाइम देता हूं। ये X मतलब बेटा हेलोजन हो गया, हेलोजन ग्रुप 17 का एलिमेंट।
आ गया शीतल, शीतल। सॉल्व करो बच्चों। देखो इसका क्या हो जाएगा, हर्ष जोरे श्री राम, सही है बेटा। देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाया और 2 लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड हो गया 1 2 3 4, लोन पेयर हो गया 2, sp3d2। यहां भी देखो XC डबल बॉन्ड हो, F F F और F, फिर ये लोन पेयर 1 2 3 4 5 और लोन पेयर 6, ये भी क्या हो जाएगा, sp3d2 ही होगा। साइना वेरी गुड, वेरी वेरी गुड गुड़िया। इधर देखो IUX3, IUX3, IOX3। देखो आयोडीन के बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 और 1 बेटा 7, ऐसे हो गया है ना। तो ये हो गया हमारा IOX3। इस तरीके से, ठीक है। बेटा आयोडीन के बैलेंस में 7 में 1 2 3 4 5, 2 इधर से 1 2 3 4 सिग्मा, लोन पर 1। शीतल श्री राम वापस आपका सही है। शीतल आज आप अलग फॉर्म में लग रहे हो बेटा, सारे क्वेश्चन आपके राइट हो रहे। श्री राम भी फॉर्म में है पूरा, आज सारा क्वेश्चन राइट करे जा रहा है बेटा। ये भी कर दो फिर, SOX4, एक और S3PO4। चलो बढ़िया बात, फॉर्म में हो, फॉर्म में, फॉर्म में। डबल बॉन्ड हो X X X, 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 बॉन्ड है तो 5 सिग्मा है, 1 पाई बॉन्ड है, sp3d। देवी आप भी फॉर्म में आ गए बेटा, आपका भी आंसर राइट है। शीतल आप वापस फॉर्म आपका बरकरार है, आपका वापस क्वेश्चन राइट हुआ, S3PO4।
आगे बच्चों आंसर। आगे बेटा आंसर। सर रुक गया सब कुछ, अभी चलेगा 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 चलेगा। SO4 है देखो, ये सल्फर या ऑक्सीजन और ये हैलोजन है। सल्फर डबल बॉन्ड बनाया है, हैलोजन जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया। 6 का 6 इलेक्ट्रॉन हो गया बॉन्डिंग में यूज। अब यहाँ सिग्मा बॉन्ड अगर आप देखोगे 1 2 3 4 है और एक पाई बॉन्ड है ना। तो इधर से 4 सिग्मा, इधर से 1 सिग्मा, 5 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। इधर आ जाओ sp4 में, ऐसा बेटा HOP OH OH डबल बॉन्ड हो। यहाँ सिग्मा आप देखिए 1 2 3 4, इधर 4 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है, 4 + 0 4 के बराबर। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, ठीक है ना बेटा। बस ये हो ही गया। अब आगे बढ़ते हैं। H3PO4 के बाद देखो नए नए जो कंपाउंड बता रहे हैं इसके स्ट्रक्चर याद रखना। H3PO3 है, होता है P डबल बॉन्ड हो, HOH OH। बस इतना हो गया। 1 2 3 4 सिग्मा, ये भी sp3 हो जाएगा। उसके बाद देखो बेटा ये SO3 H डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। 3 सिग्मा 3 पाई हाइब्रिडाइजेशन sp2 मेरे भाई, ऐसा हो गया। आगे देखो CO2 में देखो, SO2 में देखो, है ना। C2H2 में देखो, C2H4 में देखो। CO2 बेटा C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। देखो 1 2 3 4 बना लिया, 2 सिग्मा 2 पाई, हाइब्रिडेशन sp, H डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और यहाँ लोन पेयर, 1 लोन पेयर 2 सिग्मा, sp 2 हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड हो गया sp। ये भी हो गया sp कि 2 डबल 1 सिंगल, इधर सिग्मा ये सिग्मा हो गया sp। ये जो C2H4 है CC HH, यहाँ ट्रिपल लगा दिए, सॉरी H4 है ना, ऐसा होगा C डबल बॉन्ड C HH, ये sp2 हो गया, ये sp2 हो गया। इधर क्या हो गया बेटा देखो 1 2 3 4, 4 में एक पाई है एक सिग्मा है,
इधर से दो सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp2, इधर से 3 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp2, ऐसा है। अब आगे है हमारा H3O प्लस। देखो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। ClF3 NH4 प्लस, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, उससे 1 चला गया, बच गया 5, वैसे 3 इधर 2 इधर, 3 सिग्मा 1 लोन पे हाइब्रिडेशन हो गया sp3। इधर देखिए ClFF F, इसके बाद बचेगा 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर 3 सिग्मा, 5 तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3d, NH4 प्लस है, NHHH पॉजिटिव चार्ज, हाइब्रिडेशन हो गया sp3। तो बेटा आज में इतना ही कराया था ऑफलाइन लेक्चर में, और भी 1-2 क्वेश्चन कराए थे जो आपको कराएंगे नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। आज की लेक्चर अब यही ओवर करते हैं, जाइए टेस्ट की तैयारी करिए। ओके बच्चों, बाय बाय बेटा, टेक केयर एवरीवन। साइनास, मुनीब, जियाना, बाय बाय बेटा। नेक्स्ट